गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? ओके, तो आज हम लोग जो है एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, इम्यूनिटी एंड इम्यूनिटी सिस्टम। आज हम लोग अपने शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र और प्रतिरक्षा क्षमता का अध्ययन करेंगे। माने कि कैसे हमारा शरीर जो है विदेशी पदार्थों अर्थात कि जीवाणु, बैक्टीरिया, फंगस, दूसरे परजीवी आदि से कैसे बचा रहता है, या हमारे शरीर के जो सिस्टम है इन सब विदेशी पदार्थों से कैसे बचाता है। इसी को ही इम्यूनिटी सिस्टम कहते हैं। तो ये जो हमारे शरीर है इसके चारों तरफ विभिन्न प्रकार के जीवाणु है, विषाणु है, कवक है, कुछ परजीवी जैसे प्रोटोजोआ परजीवी, कुछ अन्य परजीवी, ये सदैव हमारे शरीर पर आक्रमण करते रहते हैं, अर्थात शरीर के ऊतकों, कोशिकाओं और अंगों में प्रवेश करने का प्रयास करते रहते हैं। प्रकृति में कुछ ऐसे विषैले पदार्थ भी हैं, ये भी विभिन्न माध्यमों से शरीर के अंदर प्रवेश करते रहते हैं। ये हवा के द्वारा, भोजन के द्वारा, पानी के द्वारा हमारे शरीर में पहुंचते हैं और पहुंच करके विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। इन रोगों से बचाव के लिए अर्थात इन पदार्थों को शरीर के बाहर अथवा शरीर के भीतरी भागों में अंगों और ऊतकों में पहुंचने के पहले रोकने का जो प्रयास होता है वही कहलाता है इम्यूनिटी। ठीक है। और जो अंग इसके लिए कार्य करते हैं वो सब मिल करके इम्यूनिटी सिस्टम बनाते हैं। ठीक, तो ये इम्यूनिटी क्या है अभी आप समझ गए होंगे। आजकल बड़ी चर्चा हो रही है इम्यूनिटी बढ़ाओ और कोरोना से सुरक्षित रहो, इसके लिए विभिन्न ये खाओ वो खाओ जिससे इम्यूनिटी बढ़ेगा। तो यही इम्यूनिटी सिस्टम है जो आपको कोरोना से लड़ने की भी क्षमता प्रदान करेगा। अब ये इम्यूनिटी जो सिस्टम है जो हमारे बॉडी में कार्य करता है, कुछ तो शरीर को बाय बर्थ प्राप्त होता है और कुछ जो है शरीर में पहुंचे हुए पदार्थों के आधार पर शरीर उसको निष्क्रिय करने के लिए विभिन्न उपाय करता है। ठीक है। तो इस तरह से इस आधार पर इस शरीर में दो प्रकार के हो जाते हैं। एक इन्नेट इम्यूनिटी, इसको हिंदी में हम लोग सहज प्रतिरक्षा कहते हैं, या इसे नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी कहा जाता है, अर्थात ये जन्म से ही रहता है। और दूसरे प्रकार का जो हमने आपको बताया कि किस प्रकार का पदार्थ शरीर में प्रवेश कर रहा है जो हानि पहुंचाने का प्रयास कर रहा है, उसके प्रति
तुरंत शरीर जो क्रिया करती है वो कहलाता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी सिस्टम, और इसे स्पेसिफिक इम्यूनिटी सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हम लोग एक्वायर्ड अथवा स्पेसिफिक इम्यूनिटी सिस्टम ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इन्नेट इम्यूनिटी सिस्टम और नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी सिस्टम। ये दोनों अर्थात इन्नेट और नॉन स्पेसिफिक, जिसके अंतर्गत फिजिकल माने ये केवल ऐसे सिस्टम होते हैं जो केवल विदेशी पदार्थों को, हानिकारक वस्तुओं को या विषैले पदार्थों को शरीर के विभिन्न अंगों, ऊतकों आदि, कोशिकाओं आदि में प्रवेश करने से केवल रोकने का कार्य करते हैं, उन्हें प्रवेश करने नहीं देते। तो इसके अंतर्गत दो प्रकार के बैरियर कार्य करते हैं। एक कहलाता है फिजिकल बैरियर और दूसरा कहलाता है फिजियोलॉजिकल बैरियर। ये दोनों बैरियर इम्यूनिटी सिस्टम का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहलाता है। ये प्रथम श्रेणी के रक्षात्मक तंत्र हैं। ये जो है, ये दोनों जो है फिजिकल बैरियर और फिजियोलॉजिकल बैरियर जो होते हैं, ये दोनों फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम होते हैं, अर्थात ये प्रथम स्तर के रक्षा तंत्र होते हैं। तो अब हम पहले बात करते हैं इन्नेट इम्यूनिटी सिस्टम की। इन्नेट अर्थात नॉन स्पेसिफिक, अर्थात इसमें कोई विशेष प्रकार की कोई संरचना नहीं होती है। जो बॉडी की संरचनाएं हैं उनके ही विभिन्न भाग, जीवाणु, विषाणु, कवक आदि को केवल शरीर के अंदर कोशिकाओं में, ऊतकों में प्रवेश करने से रोकते हैं। ये जन्मजात होते हैं, जन्म से ही प्राप्त होता है। ये जो है जन्मजात होते हैं और जन्म से ही प्राप्त होता है। ठीक है, और इसे सहज प्रतिरक्षा तंत्र या जन्मजात प्रतिरक्षा तंत्र भी कहते हैं। ठीक, अब इसमें जो फिजिकल बैरियर दो तरह के हो गए, फिजिकल बैरियर और फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर ये जो हमारी शरीर की बाहरी आवरण है यानी त्वचा है, ये और शरीर के भीतरी भागों के भीतरी स्तर अथवा शरीर के भीतरी भागों से बाहरी भागों का जिसके संबंध है, वो पैसेज पर जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स होते हैं, ये फिजिकल बैरियर का कार्य करते हैं। ये जो है, यही फिजिकल बैरियर का कार्य करते हैं। कौन कौन है फिजिकल बैरियर? फिजिकल बैरियर में ये आपकी पूरी बाहरी आवरण और जो पैसेज है उनके भीतरी आवरण, जिसको हम म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं, ये जो है फिजिकल बैरियर का कार्य करते हैं। तो अब आ जाइए आप, हम फिजिकल बैरियर कौन कौन से हमारे शरीर में और कहां कहां फिजिकल बैरियर्स हैं और ये किस तरह से जीवाणु, विषाणु, कवक और दूसरे विषैले पदार्थों को शरीर में पहुंचने से रोकते हैं। इन फिजिकल बैरियर को जानते हैं, इनका अध्ययन करते हैं। तो
नंबर एक फिजिकल बैरियर्स में नंबर एक बाई स्किन, ये स्किन के द्वारा फिजिकल बैरियर, स्किन के द्वारा जो स्किन जो है हमारी, ये जो पूरे बॉडी को बाहर से ढके रहता है, आवरण का कार्य करता है। ये कई स्तरों से बना होता है। इसका सबसे बाहरी स्तर कॉर्नियम स्ट्रेटम कहलाता है। कॉर्निया स्ट्रेटम कहलाता है, कॉर्नियम स्ट्रेटम। ये मृत कोशिकाओं का बना होता है और इनमें केराटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। यह केराटिन प्रोटीन जो है स्किन को जल और जीवाणु रोधी बना देता है। जल रोधी बना देता है और जीवाणु रोधी बना देता है। साथ ही साथ भीतरी अंगों की आघात आदि से भी सुरक्षा करता है, चोट लगने आदि से भी रक्षा करता है। और इसके साथ ही साथ ये बाहर से कवक, बैक्टीरिया, वायरस आदि को भीतरी भागों में प्रवेश करने से रोकता है। कॉर्निया। ठीक, इसके बाद दूसरा बाई म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन ये जो पैसेज है, वो पैसेज जिसका संबंध भीतरी अंगों से और बाहरी वातावरण के बीच होता है। इनके भीतरी भाग में जो आवरण होता है ये म्यूकस मेम्ब्रेन कहलाता है। ये म्यूकस मेम्ब्रेन कहलाता है। जैसे आहार नाल, श्वसन, मूत्रोजनन पथ आदि पर म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं। इनमें म्यूकस ग्रंथियां पाई जाती है और इन म्यूकस ग्रंथियों से म्यूकस का स्राव होता है, जो इसके स्तर पर फैलकर एक म्यूकस का पतला अस्तर बना लेते हैं, जिससे क्या होता है कि जब कोई भी जीवाणु, विषाणु, कवक या दूसरे पदार्थ इस पैसेज से प्रवेश करता है तो इस म्यूकस में फंसकर वहीं पे रुक जाते हैं और धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। रुक जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। ठीक, तो इस तरह से ये आपने देखा कि स्किन भी एक बैरियर का कार्य करता है जीवाणु, बैक्टीरिया माने वायरस आदि के लिए। और फिर उसके बाद भीतरी अंगों के जो पैसेज हैं जिसका संबंध बाहरी वातावरण से होता है, उसके भी म्यूकस मेम्ब्रेन भी एक फिजिकल बैरियर का कार्य करता है। अब हम देखते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल का म्यूकस मेम्ब्रेन कैसे बैरियर का कार्य करता है। तो बाय म्यूकस मेम्ब्रेन्स ऑफ एसी माने एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल्स का प्रारंभ आप जानते हो मुख गुहा से और एनस के बीच लंबी बेलनाकार नली के रूप में होता है, जो मनुष्यों में लगभग 8 से 9 मीटर की लंबाई होती है। इसके भीतरी भागों में यही म्यूकस मेम्ब्रेन पाया जाता है। तो
हम सबसे पहले बक्कल कैविटी और फेरिंग्स की बात करते हैं। बक्कल कैविटी और फैकिल माने मुख ग्रसनी गुहा, मुख ग्रसनी गुहा की बात करते हैं। तो आप स्वयं ही अनुभव करे होंगे, देखे होंगे कि हमारे मुख में और फेरिंग्स में हमेशा लार निकलता रहता है, जो भीतरी आवरण को हमेशा नम बनाए रखता है। इसके लार में साथ ही साथ कुछ म्यूकस भी होते हैं जो इसको हमेशा चिकना बनाए रखता है। इन म्यूकस में ये म्यूकस जो म्यूकस ग्रंथियों द्वारा निकलते हैं पूरे स्तर पे फैल करके जीवाणु, कवक आदि को यहीं पर रोक देते हैं। जीवाणु, कवक, विषाणु आदि को यहीं पर रोक देते हैं। जो धूल के कण है, विषैले पदार्थ है, रासायनिक पदार्थ है, वो भी जब मुख में भोजन आदि के द्वारा प्रवेश करते हैं तो यहीं पे रुक जाते हैं और फिर ये जो है थूक के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। मान लीजिए कुछ जीवाणु, विषाणु यहां से बचकर निकल गए, ग्रासनली में होते हुए आमाशय अथवा आंत, तो इन सब भागों में भी म्यूकस मेम्ब्रेन्स होते हैं और इनमें भी म्यूकस ग्रंथियां होती है जिनके द्वारा म्यूकस स्रावित होता है और उन पर माने भीतरी स्तर पर ये भी म्यूकस की एक पतला स्तर बना लेते हैं और ये जो मुख गुहा से बच करके, मुख ग्रसनी से बच करके इन भागों में पहुंच जाते हैं तो इनमें ये फंस करके नष्ट हो जाते हैं और आंत वगैरह में पहुंचे हुए जीवाणु, बैक्टीरिया मल के साथ वो शरीर से बाहर निकल जाते हैं। जो आंत में पहुंच गए हैं, बच्चे बचाते जो आंत में पहुंच गए हैं वो सब मल के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि एलिमेंट्री कैनाल की म्यूकस ग्रंथियां जो है एक फिजिकल बैरियर का कार्य करती है। अब आ जाइए आप बाई म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ आरटी। आरटी माने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड नाजल पैसेज। तो जैसे अभी आपने एलिमेंट्री कैनाल पढ़ा, उसी तरह से जो हमारा श्वसन पैसेज है, श्वसन का पैसेज है, जिसमें ये आपका नॉस्ट्रिल आ जाता है, जिसको एक्सटर्नल नेयर्स भी कहा जाता है। फिर ये जो है दो अलग अलग पैसेज द्वारा जाकर के नासोफेरिंग्स में खुलता है, जो इंटरनल नेयर्स कहलाता है। यहां पे देखिए कई तरह के बैरियर्स कार्य करते हैं। यहां से केवल फेरिंग्स तक पहुंचने में ही कई तरह के बैरियर्स कार्य करते हैं। सबसे पहले ये जो नॉस्ट्रिल्स है या एक्सटर्नल नेयर्स है, ये दो छोटे गुहा में खुलते हैं जो वेस्टिबुल कहलाता है या नासा गुहा कहलाता है। इसमें एपिडर्मल एपिथेलियम होता है, जिसमें हेयर्स पाए जाते हैं और ये हेयर्स जो है एक चलनी जैसा बना लेते हैं। सारे हेयर्स इसके मिल करके चलनी जैसी संरचना बना लेते हैं और जब श्वसन के क्रिया के द्वारा
कोई भी धूल का कण, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि पहुंचते हैं तो ये इसी में फंसकर रुक जाते हैं। अंदर पहुंचने से यानी कि फेफड़े तक पहुंचने से ये यहीं पे रुक जाते हैं, वहां तक नहीं पहुंच पाते। जब इसके अलावा जब इससे भी मान लीजिए कुछ बैक्टीरिया अथवा वायरस अथवा फंगस इससे बच करके आगे बढ़ जाते हैं तो जो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट होता है, इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन्स पाए जाते हैं, म्यूकस ग्रंथियां पाई जाती है और जिनसे म्यूकस का स्राव होता रहता है। इन स्रावित म्यूकस में इन जो आगे नाजल पैसेज से बच करके जो आगे बढ़ जाते हैं वो इस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के म्यूकस में फंसकर वहीं रुक जाते हैं, फंस जाते हैं, रुक जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं, जिसे यहाँ के हेयर्स जो है वो फायरिंग्स में पहुंचा देते हैं और फायरिंग से ये थूक के द्वारा बाहर आ जाते हैं अथवा एलिमेंट्री कैनाल में जा करके पच जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और नाजल पैसेज है वो भी उसके भी म्यूकस मेम्ब्रेन्स और हेयर्स जो है एक फिजिकल बैरियर का कार्य करते हैं। अगला बाइलैक्रिमल। लैक्रिमल क्या होता है? आंसू, जिसे अश्रु, आंसू जिसे कहते हैं, ठीक है। आंख के आईबॉल के चारों तरफ, आईबॉल कोठर में, उनकी दीवारों पर लैक्रिमल ग्लैंड्स पाए जाते हैं और इन लैक्रिमल ग्रंथियों से धुआं लगने या किसी रासायनिक पदार्थ के चले जाने अथवा किसी कण या कोई भी पदार्थ चले जाने से ये लैक्रिमल ग्लैंड अत्यधिक सक्रिय हो जाते हैं और अत्यधिक सक्रिय होकर के अश्रु का श्रावण करने लगते हैं, अश्रु का श्रावण करने लगते हैं। इन अश्रु या आंसू के साथ आईबॉल की कॉर्निया पर जो जीवाणु होते हैं वो सब इन आंसू के साथ बहकर आई कोठर से बाहर आ जाते हैं। तो इस तरह से ये सारे के सारे तंत्र या संरचना फिजिकल बैरियर का कार्य करते हैं, जो विभिन्न प्रकार के रोगाणुओं को, जीवाणुओं को, कवकों को, वायरसों को और दूसरे पदार्थों को हमारे शरीर के भीतरी भागों के अंगों में, ऊतकों में, कोशिकाओं में पहुंचने से रोकती है। ठीक।
तो ये तो था फिजिकल बैरियर, फर्स्ट लाइन डिफेंस सिस्टम का फिजिकल बैरियर, जो केवल शारीरिक अवरोध का कार्य करते हैं। अब आ जाइए फिजियोलॉजिकल बैरियर।